नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बज और आज के वीडियो में हम बात करेंगे एनटीपीसी 1-2-2021 के शिफ्ट 1 के क्वेश्चन पेपर को हम यहाँ सॉल्व करेंगे। जीके के और जीएस के 40 क्वेश्चन हम यहाँ देखेंगे कि किस प्रकार के एनटीपीसी में 1 फरवरी 2021 को क्वेश्चन पूछे गए थे पहले शिफ्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और इसी तरह के प्रीवियस ईयर के आपको एनटीपीसी में जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी को हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं। और पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ देखिएगा, एलपीजी का पूरा नाम क्या होता है। तो एलपीजी का पूरा नाम क्या होता है आप लोगों को पता है, तो जल्दी से आप लोग आंसर बताइए कि एलपीजी का पूरा नाम क्या होता है। सभी को आप लोगों को पता है, तो अभी तक आंसर आ गया होगा। लिक्विडफाइड पेट्रोलियम गैस होता है एलपीजी का पूरा नाम होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है। माउंट आबू में, खजुराहो में, भुवनेश्वर में, औरंगाबाद में। तो देलवाड़ा मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो सभी को आंसर पता होगा। देलवाड़ा का मंदिर कहाँ स्थित है, माउंट आबू में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्वेश्चन नंबर 3, भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था। तो 1968 में, 1975 में, 1965 में या 1972 में। तो भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पारित किया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1968 में पारित किया गया था, 1968 में पारित किया गया था। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा। 4 में पूछा गया है कि प्रदूषित हवा में निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण बुखार होता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, विशिष्ट कमनीय पदार्थ या परागन कण। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर आप लोग बताइएगा कमेंट करके। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, पराग कण के कारण हम ये होता है, मतलब बुखार होता है, फीवर होता है। चलिए आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि मानसून पूर्व वर्षा जो केरल और कर्नाटका के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है जो स्थानीय तौर पर डैश के नाम से जाना जाता है। आम्र वर्षा और मंजरी वर्षा, काल बैसाखी वर्षा या शीत वर्षा। तो क्वेश्चन नंबर 5 सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आम्र वर्षा। चलिए आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है। 18 मई को, 8 जुलाई को, 15 जून को या 8 मई को। तो सही आंसर हो जाएगा, विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है 8 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। इम्फ्रेडा पौधों को किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। तो इम्फ्रेडा पौधों के किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है, तो अनावृति बीजी के अंतर्गत इनको वर्गीकृत किया जाता है, इम्फ्रेडा पौधों को। चलिए आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है। तो ऑप्शन देखिएगा, सभी को पता होगा, सभी ने कंप्यूटर कहीं ना कहीं सीखा होगा या पढ़ा होगा। तो चार्ल्स बाबेज को आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है। चलिए आगे देखिएगा अगले क्वेश्चन को। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों की संख्या कितनी है। तो 20, 21, 12 और 22 कितनी है छात्रों, मतलब सार्वजनिक बैंकों की संख्या शुरुआत में तो 27 थी और अभी घट कर ये कितने पे आ गई है, 12 पे आ गई है। 12 पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। चलिए आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। HIV का इलाज नहीं होने पर क्या हो सकता है। हेपेटाइटिस, कैंसर, प्लेग या एड्स। तो सही आंसर सभी को पता होगा कि HIV का इलाज नहीं किया जाएगा तो एड्स हो सकता है। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 को देखिएगा। मेंस सिंगल ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में उप विजेता कौन है। तो फाइनल में उप विजेता आपको निकालना है कि फाइनल में उप विजेता कौन है। तो ये 2020 का क्वेश्चन है, तो मैं सीधा आपको बताऊंगा, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ठीक है, ये पूछा नहीं जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डोमिनिक धमई। ठीक है, आगे देखिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है कि नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार विरोध करने के लिए गांधी जी ने किस वर्ष में समुद्र तक डांडी मार्च, क्या लिखा है, समुद्र तक डांडी मार्च शुरू किया था। तो 1829, 1929, 1927, 1930 या 1928। क्वेश्चन नंबर 12 सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1930 में पूर्ण स्वराज्य लाहौर अधिवेशन इसी समय हुआ था। ठीक है,
नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार का विरोध करने के लिए गांधी जी ने 1930 में समुद्र तट दांडी मार्च शुरू किया था। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 को देखिएगा। निम्न में से कौन सा भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी है? हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 13 सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए आगे, भारत में प्रथम परमाणु बम परीक्षक किस वर्ष से किया गया था? परीक्षण किस वर्ष किया गया था? तो 1994 में, 1973 में, 1999 में, 1976 में। तो परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया गया था? 1974 में किया गया था। 14 का ए हो जाएगा, 1974 में स्माइलिंग बुद्धा के नाम से। आगे देखिएगा, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो यहाँ पे केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 15 का सी हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि निम्न में से किसने भारतीय प्रौद्योगिकी मरुस्थल मद्रास की पहली छात्रा के रूप में भारत का राष्ट्रपति पुरस्कार 2019 जीतकर इतिहास रचा? तो यहाँ पे 2019 का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कविता स्वामीनाथन हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। चलिए आगे देखिएगा, प्रकाश वर्ष डैश की इकाई है? तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? समय की, प्रकाश की तीव्रता की, द्रव्यमान की या दूरी की? तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दूरी की इकाई हो जाएगी। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की। चलिए आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देख लिया हमने, क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? तो 8 अगस्त 1994, 15 अगस्त 1995, 11 अगस्त 1995 या फिर 9 अगस्त 1995। मतलब जहां तक मुझे लगता है कि बी या सी में से कोई एक होगा, तो सही आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 1995 को हुई थी भारत में इंटरनेट की शुरुआत। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? 15 अगस्त 1995 को हुई थी। 15 अगस्त 1995 सही आंसर होगा। चलिए आगे देखिएगा 19 से, जालियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? तो जालियांवाला बाग नरसंहार हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 को देखिएगा, भारत के में खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही नहीं है? ये आपको बता रहा है, भारत में खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही नहीं है? तो यह पाकिस्तान की मांग का एक आंदोलन था, यह भारत में मुगल शाही परिवार को पुनः बहाल करने के लिए एक आंदोलन था, उसके बाद यह तुर्की के सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था, यह जालियांवाला बाग नरसंहार के खिलाफ है एक आंदोलन था। तो कौन सा सही है ये आपको बताना है इनमें से। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, यह तुर्की के सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था। कौन सा आंदोलन? खिलाफत आंदोलन। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 हो गया, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21 को ध्यान से देखिए, पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा सतत विकास 2030 के लिए यूएन के का एक एजेंडा नहीं है? तो सही आंसर मैं सीधा आप लोग को बता देता हूँ क्योंकि यहाँ काफ़ी टाइम लगेगा ऑप्शन को देखने में। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का है क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मतलब कि विश्व की कुल जनसंख्या का 1/3 में कमी। और यहाँ क्या पूछा गया, निम्न में से कौन सा सतत विकास 2030 का यूएन का एजेंडा नहीं है? तो 1/3 की कमी जनसंख्या में ये नहीं होगा। 2030 तक का खाद्य सुरक्षा प्राप्त करना यह है, गरीबी कहीं भी किसी भी रूप में हो उसे समाप्त करना है, राष्ट्र के भीतर और राष्ट्रों के माध्यम से असमानता को में कमी। आगे, घरों के बाहर फर्श को सजाने के लिए कला की निम्न में से किस शैली में उपयोग किया जाता है? मधुबनी हो गया, कोमल हो गया, वारली हो गया, मेहंदी हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 22 सही आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा सही आंसर क्या है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोमल। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? कोमल। घरों के बाहर फर्श को सजाने के लिए कला की निम्न में से किस शैली का उपयोग किया जाता है? कोमल शैली का उपयोग किया जाता है। चलिए आगे देखिएगा, भारत में महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा
उनके डैश को उनके पद से नहीं हटाया जा सकता है। तो किसको उनके पद से नहीं हटाया जा सकता है? महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। 23 का सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री को, इनमें से बाकी तीनों को हटा सकते हैं, मुख्य न्यायाधीश को भी हटा सकते हैं, मुख्य चुनाव आयोग को भी हटा सकते हैं और राष्ट्रपति को भी हटा सकते हैं, बट प्रधानमंत्री को नहीं हटा सकते हैं। चलिए आगे देखिएगा। डिफू दर्रा कहाँ स्थित है? हिमाचल के हिमालय पीर पंजाल श्रेणी में, अरुणाचल प्रदेश में, कश्मीर या उत्तर पश्चिमी हिमालय में, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय में। तो यहाँ पे आपको बताना है डिफू दर्रा कहाँ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 24 सही आंसर आप लोग बताइए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अरुणाचल हिमालय में, अरुणाचल हिमालय में डिफू दर्रा स्थित है। चलिए आगे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 को देखिएगा। पूछा गया कि भारत का कौन सा शहर डेट्रॉइट ऑफ एशिया ऑटोमोबाइल कैपिटल के नाम से लोकप्रिय है? चेन्नई, हैदराबाद, कोयम्बटूर या जयपुर। तो क्वेश्चन नंबर 25 सही आंसर आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए। सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का? सही आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 25 का। तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा चेन्नई। भारत का कौन सा शहर डेट्राइट ऑफ एशिया ऑटोमोबाइल कैपिटल के नाम से जाना जाता है? तो चेन्नई। ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था। आगे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है। दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचने वाली भारतीय सेवा की पहली महिला अधिकारी का नाम क्या है? दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली भारतीय सेवा की पहली महिला अधिकारी का नाम क्या है? तो ये आपको कमेंट करके बताना है क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर। तो सही आंसर हो जाएगा अपर्णा कुमार। सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ये कौन थी? दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला अपर्णा कुमार। आगे ये करंट अफेयर का क्वेश्चन होगा। 27 क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा। निम्न में से कौन सा एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या संघाई स्टॉक एक्सचेंज। तो सही आंसर अभी आप लोग सबके दिमाग में आ चुका होगा। सही आंसर हो जाएगा मुंबई स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ये एशिया का सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज है। चलिए आगे देखिए। निम्न में से कौन से विटामिन में ईस्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? कौन से विटामिन में ईस्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो 28 का देखिएगा। विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विटामिन मतलब ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। विटामिन बी में ईस्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो यही क्वेश्चन पूछा गया था। यंग बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? तो यंग बंगाल आंदोलन शुरू किया था हेनरी विवियन डीरोयोजी ने। हेनरी विवियन डीरोयोजी ने। ठीक है आगे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी या एनी बेसेंट। तो भारतीय राष्ट्रीय महिला की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष से पूछा गया है। ध्यान दीजिएगा, भारतीय महिला अध्यक्ष से पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी, सरोजिनी नायडू। आगे देखिएगा। 31। चार मीनार निम्न में से किस शहर में है? तो कानपुर, नई दिल्ली, बेंगलोर या हैदराबाद। तो चार मीनार कहाँ पे है? तो क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर हो जाएगा। 31 का सही आंसर हो जाएगा चार मीनार। चार मीनार कहाँ पे है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हैदराबाद में हो जाएगा। चार मीनार कहाँ पे है? तो हैदराबाद में हो जाएगा। ठीक है आगे देखिएगा। जिला और सेशन न्यायाधीश डैश के सीधे नियंत्रण के अधीन कार्य करते हैं। तो जिला और सेशन न्यायाधीश हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राज्य के उच्चतम न्यायालय। क्या हो जाएगा? राज्य के उच्चतम न्यायालय। जिला और सेशन न्यायाधीश राज्य के उच्चतम न्यायालय के अधीन कार्य करते हैं। आगे पूना समझौता किससे के सिग्नेचर पे किए गए थे? तो पूना समझौते किसके सिग्नेचर पे किए गए थे? क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पूना समझौता। ऑप्शन नंबर बी एम.के. गांधी और बी.आर. अम्बेडकर के सिग्नेचर पे किया गया था पूना समझौता। चलिए आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 34 को देखिएगा। जिन पियरे हैडसन द्वारा लिखी गई निम्न में से कौन सी पुस्तक कल्पना चावला के जीवन पे आधारित है? तो सही आंसर मैं बता देता हूं आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 का द एज ऑफ टाइम
जीन पियरे हैरिसन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है जो कि कल्पना चावला के जीवन पे आधारित है। ठीक है, द एज ऑफ टाइम। आगे 35वां, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्न में से किस भाग में किया गया है? तो भाग 4, भाग 6, भाग 3, भाग 5। तो क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भाग 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए भाग 4 हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 35 भाग 4 हो जाएगा। वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट पहली बार किस वर्ष प्रकाशित की गई थी? तो वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट पहली बार किस वर्ष प्रकाशित की गई थी? क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 2012 में। वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2012 में पहली बार प्रकाशित की गई थी। पेनिसिलिनियम एक क्या है? विषाणु है, कवक है, जीवाणु है या शैवाल है? क्वेश्चन नंबर 37 ऑप्शन नंबर बी कवक हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कवक। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा एक नवीनकरणीय स्रोत है? तो ऊर्जा का नवीनकरणीय स्रोत कौन सा है? कोयला, पेट्रोलियम, संश्लेषण गैस या प्राकृतिक गैस? अब इसमें से ऑड वन निकालना है आपको। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? संश्लेषण गैस। ये ऊर्जा का क्या हो जाएगा? नवीनकरणीय, जिसको बार बार बनाया जा सकता है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, विश्व के सबसे अधिक प्राकृतिक गैस के भंडारण किस देश में है? तो सबसे अधिक प्राकृतिक गैस के भंडारण हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रूस में हो जाएगा। सबसे अधिक प्राकृतिक गैस का भंडारण कहाँ पे हो जाएगा? रूस में हो जाएगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 40, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म निम्न में से किस स्थान पे हुआ था? मगध हो गया, पाटलिपुत्र हो गया, वैशाली हो गया, सारनाथ में हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, वैशाली। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वैशाली। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म निम्न में से किस स्थान पे हुआ था? वैशाली में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होने वाला है। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे देखिएगा क्वेश्चन बैंक ये देखिएगा 1/2/2021 मतलब ये सेकेंड शिफ्ट है, 1 फरवरी 2021 का सेकेंड शिफ्ट है। ठीक है, यहाँ भी हम 40 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो हम क्या करेंगे, जो एक डेट के जो क्वेश्चन है ना, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 जितने भी शिफ्ट हुए होंगे सभी को हम एक साथ ही डिस्कस करने वाले हैं। चलिए देखिएगा पहला क्वेश्चन, देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, भारत में किस तारीख को वर्ष का सबसे छोटा दिन माना जाता है? किस तारीख को वर्ष का छोटा दिन माना जाता है? तो आप लोग को कमेंट करके बताना है, भारत में किस तारीख को वर्ष का सबसे छोटा दिन माना जाता है? तो 22 मार्च को, 22 जून को, 22 दिसंबर को, 23 अक्टूबर को। तो सही आंसर आप लोग बताइएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मतलब 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन माना जाता है। ठीक है, भारत में। आगे देखिएगा, भारत में निम्न में से किसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? तो स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मियो या लॉर्ड कर्जन। तो स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। आगे देखिएगा, भारत सरकार द्वारा किस ग्रामीण आवास योजना को पुनर्संरचित करके प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का सृजन किया गया? तो सही आंसर आप लोग को बताना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है और सही आंसर हो जाएगा इंदिरा आवास योजना। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, रविंद्रनाथ टैगोर ने डैश की वजह से अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? तो आप लोगों को पता होगा कि 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसके कारण महात्मा गांधी ने भी, रविंद्रनाथ टैगोर ने भी अपनी सर की उपाधि और नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि भारत छोड़ो आंदोलन डैश शहर से शुरू हुआ था? तो कौन से शहर से शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन? तो 5 का बताइएगा, कराची, लाहौर, दिल्ली या मुंबई? तो मुंबई इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन। तो निम्न पुस्तक में से कौन सा पुस्तक विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पुस्तक है? तो विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पुस्तक है पंचतंत्र। पंचतंत्र आप लोगों को पता है कि विष्णु शर्मा द्वारा एक लिखित पुस्तक है। आगे 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 देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 को, लॉर्ड डिटेक्टर उपकरण को डैश के रूप में भी जाना जाता है? ऑप्शन सिस्मोग्राफ, बैरोग्राफ, पॉलरीमीटर, पॉलीग्राफ।
सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पॉलीग्राफ हो जाएगा। लॉर्ड डिटेक्टर उपकरण को लाइट होगा, लाइट कुछ लाई, अच्छा लाई डिटेक्टर, झूठ बोलने वाला, तो पॉलीग्राफ हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे देखिएगा। भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार 2020 तक भारत में मतदान करने हेतु न्यूनतम आयु क्या है? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या 16 वर्ष? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। 2020 में इलेक्शन का समय था, पूछा जाएगा ये क्वेश्चन, तो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 18 वर्ष, सभी को पता होगा। आगे, हरित क्रांति निम्न में से किससे संबंधित है? मछली उत्पादन से, दूध का उत्पादन से, खाद्य और अनाज उत्पादन से, तेल और बीज के उत्पादन से। तो जो हरित क्रांति है निम्न में से किससे संबंधित है? तो हरित क्रांति ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खाद्य और अनाज के उत्पादन से हरित क्रांति का संबंध है। आगे देखिएगा, पूना समझौता कब हुआ था? तो पूना समझौता 1935 में, 1928 में, 1930 में या फिर 1932 में। तो पूना समझौता कब हुआ था? तो पूना समझौता ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, मतलब 1932 में हुआ था। पूना समझौता कब हुआ था? 1932 में। ठीक है, पूना समझौता कब हुआ था? याद हो गया, 1932 में हुआ था। आगे क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया कि प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन बना? तो मीर जाफर, अमी चंद राजवंशी, सिराज उद दौला, मीर कासिम। तो प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन बना था? बंगाल का युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो आप लोग को पता होगा इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिराज उद दौला। ठीक है ना, बाद में मीर कासिम बन गया था। आगे देखिएगा, ईवीएम का पूरा नाम क्या होता है? तो सभी को पता होगा, इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। ईवीएम का पूरा नाम हो जाएगा इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीन हो जाएगा। ईवीएम का पूरा नाम होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीन होता है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन दोस्तों। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कबुक डैश का एक संग्रह है, किसका कलेक्शन होता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो आप लोगों को पता है, स्प्रेडशीट ऑप्शन में दिया नहीं है, तो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का सी हो जाएगा, वर्कशीट का वो कलेक्शन होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। आगे, प्रथम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो आप लोगों को पता होगा कि राकेश शर्मा थे, जिन्होंने अंतरिक्ष से पहली बार कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आगे देखिएगा, विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष डैश को मनाया जाता है? 16 अगस्त को, 5 जून को, 16 जून को या 7 अप्रैल को? तो विश्व पर्यावरण दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो प्रति वर्ष मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1884, 1734, 1764 या 1784? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई थी, क्वेश्चन नंबर 16 का सी हो जाएगा, 1784 में होगा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की। अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन इनमें से किससे संबंधित है? तो 17 का क्या हो जाएगा? 17 का बी हो जाएगा, मूलभूत नागरिक सेवाओं से अटल मिशन। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18, हरा सौरमंडल किस गैलेक्सी का एक हिस्सा है? तो बोडस हो जाएगा, एंड्रोमेडा हो जाएगा, आकाशगंगा हो जाएगा, ट्रायंगुलर हो जाएगा। तो हरा सौरमंडल जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, आकाशगंगा हो जाएगा। हरा सौरमंडल किस गैलेक्सी का हिस्सा है? तो आकाशगंगा। चलिए आगे, रासियना हिल कहाँ पे है? तो रासियना हिल आपको बताना है कहाँ पे है, कमेंट कीजिए और बताइए रासियना हिल कहाँ पे है, कमेंट करना है, बताना है। तो राष्ट्रपति भवन के भवन वाले स्थान पर स्थित है, कौन सा? रासियना हिल। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से किसे 24 दिसंबर 2025 को भारत के सर्वोच्चम नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा? मदन मोहन मालवीय इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसे 24 दिसंबर 2025 को भारत का सर्वोच्च नागरिक भारत रत्न दिया गया? तो मदन मोहन मालवीय को दिया गया। ठीक है, इनमें से पूछा गया है, ऐसे 3 लोगों को दिया गया था। चलिए आगे देखिएगा, थायरोक्सिन
संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो थायरोक्सिन संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आयरन। आयरन आवश्यक है थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए। चलिए आगे देखिएगा, प्रोटीनियम कितने न्यूट्रॉन में मौजूद होते हैं? प्रोटीनियम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं? तो प्रोटीनियम में ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जीरो न्यूट्रॉन होते हैं प्रोटीनियम में। ठीक है, आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। गुप्त साम्राज्य के निम्न में राजाओं में से कौन सा एक अच्छा वीणा वादक है? तो कौन सा एक अच्छा वीणा वादक है? तो 23 का बी हो जाएगा, समुद्रगुप्त हो जाएगा एक अच्छा वीणा वादक है। आगे देखिएगा, इकोलॉजी शब्द किसने गढ़ा है? तो इकोलॉजी शब्द हो जाएगा 24 का देखिएगा इकोलॉजी शब्द किसने गढ़ा है? तो यहाँ सही आंसर बता देता हूं मैं, यूजीनियस वर्मिंग। आगे, अस्पतालों से निकलने वाले जैविक कचरे के निपटान का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ऑप्शन आपके सामने, आंसर देने की कोशिश कीजिए। 25 सही आंसर अभी तक आप लोग का आ गया होगा। सही आंसर क्या होगा? अपघटन। अस्पतालों से निकलने वाले जैविक कचरे के निपटान का सबसे अच्छा तरीका क्या है? अपघटन, उन्हें नष्ट कर दिया जाए। आगे, कांजीरंगन राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरने वाले किस राष्ट्रीय राजमार्ग की सीमा उद्यान के वन्य जीवों के लिए मुख्य खतरा बनी है? NH37, NH45, NH30, NH50। सही आंसर क्या होगा? कमेंट करके आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर क्या होगा? 26 का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 26 का ऑप्शन नंबर ए, NH37 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरने वाली किस राष्ट्रीय उद्यान का राजमार्ग की सीमा उद्यान के वन्य जीवों के लिए मुख्य खतरा बना हुआ है? तो NH37। चलिए आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। सचिन तेंदुलकर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना 100वां शतक किस टीम के खिलाफ बनाया था? तो बांग्लादेश के खिलाफ बनाया था, जिसमें इंडिया मैच हार गई थी एशिया कप में। आगे देखिएगा, इनमें से किसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा निर्मित कराया था? तो अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा किसने निर्मित कराया था? 28 का सही आंसर आप लोग बताने का कोशिश कीजिएगा। नूरजहां नहीं होगा आंसर, अलाउद्दीन खिलजी, रजिया सुल्तान या कुतुबुद्दीन ऐबक। सही आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। आगे, वायु में मौजूद निम्न में से कौन सा तत्व चांदी की वस्तुओं को काला कर देता है? क्लोरीन, गंधक, कार्बन, नाइट्रोजन। तो क्वेश्चन नंबर 29 सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गंधक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गंधक। वायु में मौजूद निम्न में से कौन सा तत्व चांदी की वस्तुओं को काला कर देता है? गंधक हो जाएगा। उसके बाद आगे देखिएगा, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? पेरिस में स्थित है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे देखिएगा, आगे FAO क्या लिखा हुआ है? FAO के सोफिया डेटा के अनुसार कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक है? चीन, ग्रेट ब्रिटेन, नॉर्वे या अलास्का। तो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीन। इस क्वेश्चन का सही आंसर चीन हो जाएगा, विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक। नासा के अनुसार पृथ्वी की भू सतह का कितना प्रतिशत भाग वनाच्छित है? 30%, 35%, 25% या 20%। 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 30%। आगे, इनमें से किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी या लाला लाजपत राय। तो ग्रैंड ओल्ड मैन इंडिया के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी। चलिए, किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को। टेलीफोन का आविष्कार डैश में किया गया था? 1779 में, 1879 में, 1876 में, 1856 में या 1886 में। तो टेलीफोन का आविष्कार कब किया गया था? टेलीफोन का आविष्कार ऑप्शन नंबर बी, 1876 में किया गया था। आगे देखिएगा, भारत सरकार ने निम्न में से किस वर्ष में प्रारंभिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पौष्टिक सहायता कार्यक्रम की शुरुआत की थी? तो सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1995 में प्रारंभिक शिक्षा के लिए
पॉसनी के सहायता कार्यक्रम की शुरुआत की थी 1995। कंप्यूटर के एक मेन्यू डैश लिस्ट होती है, कंप्यूटर के एक मेन्यू में डैश लिस्ट होती है, ऑब्जेक्ट्स, कमांड, डेटा, रिपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 36 सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कमांड। कंप्यूटर के एक मेन्यू में कमांड लिस्ट होती है। सीधी कार्यवाही दिवस की घोषणा किसने की थी? मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, सुभाष चंद्र बोस। सीधी कार्यवाही दिवस की घोषणा किसने की थी? तो क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद अली जिन्ना हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अक्षांश 1 डिग्री लगभग डैश किलोमीटर के बराबर होता है, तो 1 डिग्री लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होता है? 38 का बी हो जाएगा, मतलब 111 किलोमीटर के बराबर होता है 1 डिग्री। 1 डिग्री 111 किलोमीटर के बराबर होता है। नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी राजीव कुमार हो जाएंगे। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो राजीव कुमार हो जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 16 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय दिवस 16 मई को मनाया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हो गया 16 मई। तो जितने भी 40 से क्वेश्चन थे शिफ्ट 2 के और शिफ्ट 1 के 40 क्वेश्चन मैंने करवा दिया दोस्तों। अगले दिन हम देखेंगे जो सेट हम देखेंगे उसको मैं बता देता हूँ अभी से। अगर आप लोग के पास बुक होगा तो आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो अभी अगले दिन हम देखेंगे 1/3/2021 के, मतलब 1 मार्च 2021 का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। तो अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग का काफ़ी अच्छा रहा और पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, ठीक है ना। वीडियो को आपने अंत तक देखा इसके लिए थैंक यू। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग का काफ़ी अच्छा रहा। थैंक यू।